गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है आषाढ़ी एकादशी और सुबह से ही शुरू हो गई हूँ मैं आज जो चीज़ें बनेगी उनकी तैयारी में। और फिर अभी पूजा वगैरह भी सब कुछ हो चुका है, घर के बाकी के जो काम होते हैं, झाड़ू वगैरह पोछा, वो भी सब कुछ हो चुका है। तो अभी मैं बना रही हूँ लड्डू, क्योंकि आज है उपवास और बच्चों को भी बीच बीच में कुछ खाने को लगता है, तो बस उनको भी ऐसे भी मतलब ये लड्डू काम आ जाएंगे। तो फिर आज तो सबका ही उपवास है हमारा। तो मैंने पहले जो गोंद रहता है ना, जो हम विंटर सीजन में जो लड्डू बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो वो गोंद पहले मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। और फिर बाद में मैंने थोड़े से काजू बादाम ये भी अच्छे से फ्राई कर लिए। तो दो तरीके के मैंने काजू लिए हैं। तो ये के एक है छिलके वाले काजू और एक बिना छिलके वाले। ये जो छिलके वाले हैं इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये मैं रत्नागिरी से लाई हूँ। अभी मैं जो रत्नागिरी गई थी घूमने के लिए, मतलब कोकण गई थी घूमने के लिए, तब मैंने रत्नागिरी से ये लिए हैं। बहुत ही अच्छी टेस्ट रहती है। तो बस अभी मैं लग गई उनकी तैयारी में। और आज है दोस्तों आषाढ़ी एकादशी। आज का दिन बहुत ही खास रहता है। और फिर जो साल में दो एकादशी, बड़ी एकादशी आती है ना, तो उसमें से एक ये आषाढ़ी एकादशी है और एक रहती है कार्तिकी एकादशी। तो आज जो है वो आषाढ़ी एकादशी है। तो इसका बहुत ही महत्व रहता है महाराष्ट्र में। बाकी जगह भी बनाई जाती है ये एकादशी, लेकिन अलग अलग तरीके से और अलग अलग नाम से बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र में ये आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी का बहुत ही महत्व रहता है। जो विट्ठल भगवान जी है जो पंढरपुर में है, तो बस आज उनका ही ये दिन है, जो विष्णु के अवतार भी हैं। तो बस अभी लग गई हूँ तैयारी में। काजू भी अभी फ्राई हो रहे हैं, बादाम तो हो गए। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये कड़क हो जाए अच्छे से, बस इतना ही फ्राई करेंगे। और दोस्तों, ये है मूंगफली का पाउडर जो मैंने दरदरा पीस लिया है। अच्छे से मूंगफली पहले मैंने भून ली थी और फिर ठंडा होने के बाद इसको बारीक कर लिया। तो ये जो मैंने गोंद, काजू और बादाम ये जो फ्राई करे हैं ना, वो घी में फ्राई करे हैं, पहले बताना रह गया था। तो पहले ये जो मूंगफली है वो मिक्सर करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था गोंद। और फिर अभी पहले गोंद को बारीक कर लूँगी और फिर बाद में उसमें काजू और बादाम डाल दूँगी। Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever wherever I go. I feel like I'm. तो अभी गोंद, बादाम और काजू भी अच्छे से मिक्सर हो चुके हैं। और दोस्तों, मैंने ये सब घी में फ्राई किए हैं, पहले बताना रह गया शायद। तो बस अभी ये सब निकालूंगी और फिर इसी मिक्सी के जार में मैं डाल दूंगी मूंगफली का पाउडर। तो ये मूंगफली मैंने अच्छे से पहले ड्राई रोस्ट कर ली थी, ठंडा होने के बाद इनको पीस लिया था। और फिर अब मैं जितना ये मूंगफली का पाउडर लूँगी उससे आधा मैं लूँगी गुड़। जी हाँ, इसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे लड्डू बनाने के लिए, ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो बस अभी जितना मूंगफली का पाउडर लेंगे उतना गुड़ लेंगे और इनको फिर से एक बार चला लेंगे मिक्सी में, ताकि एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैं उसमें डाल दूंगी ज़रूरत के अनुसार घी। घी से लड्डू जल्दी भी बन जाते हैं और ये ज़्यादा हेल्दी भी बनते हैं। बच्चे भी, वैसे भी बच्चे घी या ये कुछ सब चीज़ें कम ही खाते हैं, तो बस इस तरीके से उनके पेट में घी भी जाएगा, क्योंकि घी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारे हेल्थ के लिए। तो बस अब ये सब चीज़ें मैं निकाल लूँगी एक परात में और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसके लड्डू बना लूँगी। Energy is fire, conversation is right. If you stay tonight, baby, I might let you stay. Oh, me, want you here, need your mind, need your sheets. Completely intertwined in our minds, yeah. Tell your future like a psychic, baby, you gon' end up right in my bed. Chemistry is science, I could play it cool, but I'd be lying. Read you like a psychic, I'ma tell you something you gon' like it. Chemistry is science, better than what you was fantasizing. Different kind of blue,
दोस्तों मौसम इतना अच्छा है ना, क्या सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। और फिर ये तो मतलब ऐसा तो होता ही है, जब आषाढ़ी एकादशी रहती है तो बारिश का आना तो मतलब 100% बारिश आती है उस दिन। और फिर ये बारिश जब आती है ना तो पेड़ पौधे तो ऐसे खिलके उठते हैं कि आपको क्या बोले, ऐसा लगता है कि बस हंस रहे हैं सब पेड़ पौधे। अभी लड्डू तो बनकर रेडी है और अभी मैं तैयारी कर लूँगी साबूदाने वड़े की, इसलिए मैंने ये आलू उबाल लिए हैं और ठंडा होने के बाद मैं इनके छिलके निकाल लूँगी। तो जब ये बड़ी एकादशी रहते हैं ना तो हमारे घर में साबूदाने वड़े तो बनते ही है। और फिर वैसे भी अजय का गुरुवार को फास्ट रहता है, तो फिर अगर उस दिन उन्हें बाई चांस छुट्टी हो या आई की एकादशी हो, उस दिन भी अगर हम सब समझो जब हम सब घर पे होते हैं तो बस उस दिन भी मैं ये वड़े बना ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ये साबूदाने वड़े बहुत ही पसंद है। साबूदाना वड़े के लिए मैंने ले लिया है ये मूंगफली का पाउडर, फिर ये 5 से 6 घंटे भिगोया हुआ साबूदाना, उबले हुए आलू, और ये है अदरक और मिर्ची की पेस्ट। और फिर ये जो हरी मिर्च रहती है ये भी मैं फ्राई कर लूँगी, ये साबूदाने वड़े के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर साथ में रहेगा दही, मीठा दही। तो बस अभी ये इनको भी मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया है, हाथ से भी हो जाते हैं ये, लेकिन कद्दूकस करें ना तो फिर अच्छे से सब एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion, loving this devotion. Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we ride. तो अभी ये जो मिर्ची हम फ्राई करेंगे तो ये ऐसे ही फ्राई नहीं करेंगे, इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे फ्राई करने के लिए। तो मैंने पहले एक मिर्ची के 2 या 3 टुकड़े कर लिए हैं और फिर उनको भी मैंने बीच में ऐसे कट लगाए हैं और फिर उसमें मैं भर दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी देर के लिए इन्हें बाजू में रख दूंगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। इस तरीके से फ्राई किए हुए मिर्ची की टेस्ट ना दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है, अलग लगती है थोड़ी सी। अब हमारे मिर्ची तो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और फिर अब हम बना लेंगे साबूदाने वड़े के लिए पहले गोले। तो गोले बनाने के लिए मैंने पहले हाथों पर अच्छे से पानी लगा लिया है। पानी लगाने से ये गोले अच्छे से बन जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं और फिर हाथों को चिपकते भी नहीं है और फिर साबूदाने वड़े हमें जल्दी से बनाने में आसानी होती है। अब एक सिर्फ गोले बनाने के बाद मैं मीठा दही रेडी कर लूँगी। इसके लिए मैंने दही ले लूँगी और फिर उसमें शक्कर और नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको साइड में रख दूँगी, ताकि जब तक मेरे साबूदाने वड़े फ्राई होते हैं तब तक ये नमक और चीनी भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों ये मेरा घर का ही बनाया हुआ दही है, घर पर ही मैं दही जमाने के लिए रख देती हूँ, बाहर से नहीं लाती। तो बस मैंने रात को दही जमाने के लिए रख दिया था और फिर सुबह देखा तो दही अच्छे से बनकर रेडी है। जैसे बाहर जैसे मलाई वाला दही मिलता है ना, एकदम मलाई वाला, बस वैसा ही दही हम घर पर भी रेडी कर सकते हैं। बस उनमें आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो वो बस अच्छे से उसमें डालो, अच्छे से उसका एक अच्छा सा प्रमाण लो आप, तो बराबर घर पर भी वही चीज़ें अच्छे से बन जाती है।
और फिर दही जब सुबह हम देखते हैं बनने के बाद, तो उसको हमने रखना है 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी मैं ये साबूदाने वड़े को सिर्फ प्रेस करूँगी, जो हमने गोले बनाए हैं। तो अभी गोले बनाने का झंझट नहीं है, तो बस इन्हें अच्छे से प्रेस करने के बाद इनको एक अच्छा सा गोल शेप दे दूँगी, और फिर शेप देने के बाद हम फटाफट से वड़े फ्राई कर देंगे, और फिर बाकी की चीज़ें तो अभी बनकर रेडी है। We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah. I wave goodbye to my old life. Been reaching for some new heights. My baby there the whole time, and it feels right. You by my side. I'm out and body and Clyde. I need my partner in crime, yeah. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me, I don't know what to do. Miles still ahead of me and I don't have a clue right now. But we can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. I set my mark right on your heart. One move that got me this far. Now I don't wanna restart. Things get hard and time lets go. तो अभी हमारा खाना वगैरह हो चुका है, और फिर अब मैं साफ़ कर लूँगी बर्तन को भी, क्योंकि अगर ये बाद में साफ़ किए ना तो देर भी हो जाएगी, और फिर शाम को ये झंझट रखना ही नहीं। खाना होने के बाद तुरंत बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, और वो भी बर्तन इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि हमारी मौसी अभी 4-5 दिन नहीं आने वाली है। तो बस नहीं तो मौसी ये काम कर देती है। तो बस वो भी अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए जाने वाली है, इसलिए वो 5-6 दिन अभी छुट्टी पर है। तो बस ये भी काम सब मैं अभी फटाफट कर लूँगी, क्योंकि शाम को बाहर भी जाना है एक जगह। थोड़ा सा भजन कीर्तन का कार्यक्रम है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और फिर हमारे जो सदगुरु है अनिरुद्ध बापू, उनका आज पादुका पूजन भी है एक जगह, और फिर वहीं पर सत्संग का कार्यक्रम भी है। तो आपको भी लेके चलूँगी, आप भी ज़रूर आना। You feeling blue? Well, paint yourself a different hue. Grab a brush and feel the rush. So coloring a different hue. And Lord, just let go of all the old, 'cause you are gold. Feel the new down in your bones. If you want to be free, then sing along with me. I think today is a good day. Good day to have a wonderful day. बस चाय वगैरह ख़त्म करने के बाद हमने थोड़े गपशप किए, और फिर हम चले गए थे भजन के लिए, जहाँ पर पादुका पूजन भी हुआ है, और फिर भजन का भी कार्यक्रम है आज।
और बस भजन कीर्तन के बाद हम आ गए हैं अभी घर पर और मुझे अभी बनाना है जल्दी से खाना, मतलब अभी भी उपवास ही है। तो अभी मैं बना लूँगी समा के चावल जो उपवास को ही चलते हैं। तो बस मैंने तेल में जीरा डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी, पानी डाल दिया, नमक डाल दूँगी और फिर ये उबाल आने के बाद हम इसमें समा के चावल डाल देंगे। समा के चावल को मराठी में भगर कहते हैं और बस ये लाइट रहती है तो ये रात के खाने के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है, क्योंकि आफ्टरनून में जो साबूदाना वड़ा वगैरह जो सब कुछ हो चुका है वो तो हेवी ही था, तो इस हिसाब से ये लाइट रहती है। तो बस ये, और ये भी ऐसा है कि ये जो भगर रहती है यानी समा के चावल, ये एकादशी के दिन एक ही टाइम खाया जाता है, ये दोनों टाइम इसे नहीं खाते हैं। तो बस अभी इसे उबाल आने के बाद मैं कुकर का लीड लगा दूंगी और बस एक ही सीटी में ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। और बस ये हो जाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो मूंगफली का पाउडर है ना, वो पाउडर डाल दूंगी सिर्फ। अगर आप ऑप्शनल है, आप डालो या ना डालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और फिर इसी के साथ में बना लूँगी आलू की सब्ज़ी। एकदम सिंपल तरीके से बनती है, इसे आलू की चटनी भी कहा जाता है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय दोस्तों। We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah, I wave goodbye to my old life. Been reaching for some new help.